नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का मेंस का प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं। और कल हमने जो है इसका सेट नंबर 3 देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4 देखेंगे। और दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है 8 तारीख को टेस्ट करवाया गया था और ये आपका जो है टेस्ट नंबर 4 है। फुल लेंथ टेस्ट हम देखने वाले हैं और आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और एक और चीज़ बोलेंगे कि जो इसके पहले जितना भी आपका वीडियो अपलोड है आप उसको देखिए, रिवीजन करते रहिए ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी 10 तारीख से आपका जो है बिहार दरोगा मेंस का जो है 12 बजे से आपका टेस्ट जो है शुरू हो जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट। वो आपका 100 दिन 100 सेट आपका चलेगा। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसका थोड़ा सा कलर जो है रेड कर लेते ताकि आपको और बेहतर दिख पाए। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन सा कथन हमारा सही है। सही कथन पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 हमारा कथन सही है। जैसे पहला है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है, प्रवाह की गति जो है 10 किलोमीटर प्रति आवर्स है, नाव की गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा की बात करते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 3 और 18 है, तो इनमें से एक संख्या 9 है तथा दूसरी संख्या की बात करते हैं 6 है। ए जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए ये आपका सूत्र दिया गया है तो इसका आंसर देखेंगे दूसरे का, तो लेंज का नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेंज का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सही कथन पूछ रहा है, सही कथन हमारा क्या है, ठीक है। देखिए अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा की बात करते हैं अशोक था, बिल्कुल सही है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भौतिक विजय पाने की नीति अपनाई थी, ये हमारा गलत हो जाएगा। और अशोक की गृह और विदेह नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है, ये आपका देखिए सही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का ए हो जाएगा। 1 और 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, गलत पूछ रहा है, जैसे वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम होता है, स्लो डाउन, सही है। उसके बाद किसी एक तिमाही में ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना, संकुचन, ये भी सही है। वित्त बाजार का तेजी से गिरना, डिप्रेशन, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए वित्त बाजार का तेजी से गिरना जो है आपका मेल्ट डाउन कहलाता है, क्या हो जाएगा, मेल्ट डाउन। बाकी लगातार दो तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना, इसको जो है मंदी बोलते हैं। तो पूछा गया है क्या हमारा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है असत्य हो जाएगा। विधान परिषद के संबंध निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन यानी सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताना है। देखिए अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण और उत्साधन प्रक्रिया का वर्णन है, बिल्कुल सही है। विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति विधानसभा को होता है, ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी किसी भी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होती है, यह आपका बिल्कुल सही है। तो पूछा गया है सही कथन क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। डी का मतलब है 1 और 3 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर आपका यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए पूछा गया है कि सही क्या है क्या गलत हमारा है, यानी कथन निष्कर्ष दिया गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, आप चाहें तो वीडियो रोक के खुद से ही पढ़ सकते हैं। कथन 1 है कि अर्सा मेजर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। और कथन 2 की बात करते हैं तो ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कथन 3 की बात करते हैं तो सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का जो है पता लगाया जा सकता है। तो पूछा गया है क्या हमारा कथन सही गलत है। देखिए इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 1 और 2 कथन सही है, तीनों मतलब 1, 2 और तीनों हमारा जो है कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य पूछा गया है क्या हमारा कथन सही नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं। देखिए लिथुआनिया देश की राजधानी जो है आपका तिराना है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखेंगे तो आपका गलत उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं लिथुआनिया देश की राजधानी की बात करते हैं तो आपका विल्नियस है, क्या है, विल्नियस। और जो तिराना की बात करते हैं तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। और अल्बानिया देश की राजधानी की बात करते हैं, तिराना है, क्या है, अल्बानिया की राजधानी है। बाकी लातविया यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। मसेरू लेसोथो देश की राजधानी, ये आपका सही है। पूछा गया है क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 1 हमारा गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए परिपथ में प्रवाही धारा और तुल्य प्रतिरोध को क्रमशः दर्शाता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 8 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि इसका आंसर जो है दोस्तों डी हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है सही कथन। ठीक है, देखिए बात करते हैं जैसे प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था, बिल्कुल सही है। आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर जो है छोड़ दिया गया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 हमारा जो है कथन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की बात करते हैं। तो भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? आश्रम तो सभी को पता है 4 आश्रम हो जाएगा, जिसमें से कौन कौन सा है, तो ब्रह्मचर्य होगा, गृहस्थ होगा, वानप्रस्थ हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा संन्यास आश्रम। ठीक है, अब यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बना लीजिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें देखिए सही कथन पूछा गया है, क्या हमारा सही है। जैसे इख्तियार भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं होता था, यह आपका देखिए सही है। और इक्ता का उद्देश्य प्रशासन और सैनिक वेतन की व्यवस्था करना था, यह भी देखिए सही है। इक्ता प्रारंभ से ही वंशानुगत और अस्थायी थे, यह हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? बताइए, समय पूछ रहा है तो ये आपका सुबह के 11 बजेंगे, सुबह के 11 बजेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 पदार्थ, सूची 2 तत्व दिया गया है, मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए मिलाते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। जैसे अगर हम हीरा की बात करते हैं तो कार्बन होगा, संगमरमर की बात करते हैं तो कैल्शियम होगा, रेत यानी बालू की बात करते हैं तो सिलिकॉन, और माणिक्य की बात करते हैं तो आपका एल्यूमिनियम होगा। इसका उत्तर जो है बी 4 1 2 3, 4 1 2 3 सही होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका देखिए स्पेस एक्स का पहला जो प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन जो है आपका पोलारिस डॉन ने पूरा किया, बिल्कुल सही है। जापान ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया, ये आपका देखिए सही उत्तर हो जाएगा। और बताइए अंगारा A5 किसने लॉन्च किया था? देखिए आपका दोस्तों जापान नहीं बल्कि रूस होगा। क्या होगा? रूस। थोड़ा बहुत देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा क्योंकि रात का टाइम है, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है, और मतलब बैच जो है बन गया है। अभी देखेंगे तो ज्ञान बिंदु का जो है आपका नया जो सेट निकाला गया है इसमें ऐड किया गया है, और रुक्मिणी का भी देखिए नया सेट आ गया है, बिहार दरोगा मेंस का 27 सेट, ये भी देखिए ऐड किया गया। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा इसमें आपको जो है ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया दोस्तों दिया गया है। कैसे क्या इसका उपयोग है, यानी विशेषताएं क्या है। बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 12 PM में होने वाला है। अगर हम टेस्ट के तरीका की बात करते हैं, डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा आपको, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन PDF मिलेगा। जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब रहेगा वो आपको हम करवाएंगे। अगर हम फी की बात करते हैं 135, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए QR दिया गया है, इस QR पे आपको पेमेंट करना है। मात्र 1 टाइम पेमेंट है 135। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है लास्ट में 8070 है, इस पर आप पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन भी कर लिए हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। आपका बिहार दरोगा में स्कोर अच्छा खासा आ रहा है तो मेंस में लग जाइए। अब आते हैं लूसेंट पे। दोस्तों यहाँ पे लूसेंट की बात करते हैं तो आपको पता है डेली आपका जो है लूसेंट का टेस्ट चलता है 7 PM में, और ये आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच 3 पॉइंट यानी तीसरा बैच होने वाला है। 7 PM में आपका टेस्ट होता है। 27 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट है। आप बोलेंगे सर मेरा तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, सारा टेस्ट आपको मिलेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अगर हम विशेषताएं की बात करते हैं तो रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। इसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। ऐसे करते करते क्या है कि आपका लूसेंट भी खत्म हो जाएगा, तैयारी भी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF देते हैं, आंसर हाईलाइट PDF देते हैं, और संडे का आपका टेस्ट ऑफ रहेगा। ये किताब देखिए बगल में लगा हुआ है 143, मात्र 1 टाइम पेमेंट करना है और ये आपका 90 दिन के लिए टेस्ट आपका हो जाएगा।
बात करते हैं कैसे आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ देखिए QR दिया गया, इस QR पे आप पेमेंट कीजिए 143 और इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सभी लोग पूरा खत्म नहीं कर पाते हैं। इसमें आपको PDF दे रहे हैं, हाईलाइट PDF दे रहे हैं। इससे क्या है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे और आपका जीके जीएस बहुत बेहतर हो जाएगा। और इतना जान लीजिए जो आपका तीसरा बैच हमने स्टार्ट किया, इसमें बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन किए हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की अपेक्षा, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा जो है यहाँ पे लोग सपोर्ट बना के रख रहे हैं। और क्वेश्चन का लेवल भी हमने डेमो करवाया था पूरा 1 वीक, तो उनको जो है भली भांति समझ में आ गया कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और एग्जाम में प्रश्न कैसा आता है। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए और अपना टेस्ट बेहतर तरीके से बनाइए। उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, जिसे आपका निर्वाचन होगा और आपका नागरिकता हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन और नागरिकता आप याद रखिएगा। देखिए बात करते हैं कि भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची जो है शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है। देखिए मुख्य आधार की बात करते हैं तो व्यवसाय की प्रकृति हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी सही आंसर होगा, आप इसको याद रखिएगा। देखिए नगरों में व्यावसायिक विविधता के साथ साथ आर्थिक स्तरीकरण भी पाया जाता है। अगला हमारा है, ये आपको देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको बनाइएगा। इसका आंसर आपको हम दे देते हैं। इसका आंसर जो है 19 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो ये हुआ है 1688 में हुआ, 1688 में, ठीक है। ए जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन क्या है उसी को कूट के अनुसार बताना है, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक है, ठीक है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का सी हो जाएगा। 1 और 2 हमारा जो है कथन सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सही है। देखिए सही की बात करते हैं तो 15% और 5% के दो क्रमिक छूट के समक्ष एक एकल छूट जो है 19.25% है। तो ऑप्शन नंबर जो है केवल 1 आपका सही होगा। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रमुख है, तो कार्य कौन सा हमारा प्रमुख है दोस्तों। देखिए यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिक के क्या अधिकार हैं। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। इसका उत्तर जो है डी होगा, उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन राइट होगा। कथन ए दिया गया है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। कथन 2 है कि इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि के संरक्षण, इसके महत्व और पृथ्वी पर इसके सकारात्मक प्रभावों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। अब बताइए क्या इसमें सही होगा 24 का, ठीक है। देखिए 24 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बी में आपका दिया गया है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 1 की सही व्याख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है कि एक तरफ हमारा झील सूची 1 सूची 2 अवस्थिति दिया गया, ठीक है, मिलान करके बताना है। तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं सही तरीके से। जैसे अगर हम बात करते हैं कांवर झील तो ये हो जाएगा बेगूसराय, और कुशेश्वर झील की बात करते हैं तो दरभंगा में है। गोगाबिल झील की बात करते हैं तो कटिहार में है, और अनुपम झील की बात करते हैं तो कैमूर में देखने को मिलता है। देखिए आपका 3 4 2 1 3 4 2 1, ठीक है, याद रखिएगा। और बात करते हैं अजय झील, तो ये आपको कैमूर में है अजय झील। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए लोग पेड बैच ज्वाइन कर रहे हैं जो कि साइंस का है, उसके बाद जो मेंस का बैच है वो भी है। तो आप लोग ज्वाइन करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, और डेली बेसिस पे आपका जो है टेस्ट टाइमली, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि टाइमली टेस्ट नहीं करवाते हैं और बीच में आधा अधूरा जो है आपका बैच छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सारा बैच बहुत सारा जो है इंड भी हो चुका है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कैप्लर के ग्रहगति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय टी तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या r में संबंध है।
27 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 28 नंबर, 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित किया गया था और इसके महासचिव कौन थे? देखिए, महासचिव की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, लखनऊ एन जी रंगा हो जाएंगे। इसका उत्तर देखेंगे तो सी इसका सही होगा। देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है 1929 में हुआ है और सहजानंद सरस्वती ने के जो है इनके नेतृत्व में दोस्तों किया गया था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर देखेंगे 30 का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रमण, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए रेखा और जिसके मध्य है, तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 49वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं तो आपका अमेरिका कनाडा, 31वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं तो इराक ईरान, हिंडनबर्ग रेखा की बात करते हैं तो जर्मनी पोलैंड, और ब्लू रेखा की बात करते हैं लेबनान और इजराइल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भुगतान संतुलन से चालू खाते में क्या क्या शामिल होती है? दोस्तों, क्या क्या जो है शामिल होती है? देखिए, इनमें देखेंगे तो वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल होता है, सेवाओं का आयात निर्यात शामिल होता है, और एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे प्रेषण, जैसे इनमें से सभी हमारा ऑप्शन राइट होगा। 33 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़ते कि भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ जो है विकसित होगा? दोस्तों, देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका ये आंध्र प्रदेश में विकसित होगा। इसका उत्तर जो है 34 का ये हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? जैसे राज्य और जनजातीय क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जैसे गलत पूछ रहा है तो त्रिपुरा की बात करते हैं तो बोडोलैंड जिला यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। त्रिपुरा में नहीं दोस्तों है। ठीक है, बाकी असम की बात करते हैं कार्बी आंगलांग क्षेत्र, मेघालय की बात करते हैं गारो खासी जयंती, और मिजोरम की बात करते हैं चकमा मारा लाई। ये सब जो है आपको मिजोरम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 36 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 36 नंबर, तो 36 में देखिए आपका दिया गया है, इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, बनाइएगा इसको। देखिए 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कांग्रेस का चुनाव जीतने के लिए दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो पार्टी की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा लिबरल पार्टी, जो कि इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। अराविडू वंश विजयनगर साम्राज्य का डैश है, तो इसका आंसर देखेंगे 38 का तो अंतिम वंश का तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंतिम वंश था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है, सही है। पृथ्वी की आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, सही है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिकॉन एवं एल्यूमिना की बनी है, यह हमारा गलत हो जाएगा। बाकी पृथ्वी के केंद्रीय क्रोट का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, ये आपका सही है। पूछा गया है क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 3 हमारा गलत आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए राज्य है और एक तरफ हमारा जो है राजधानी दिया गया है। ठीक है, राज्य और राजधानी। जैसे अगर हम बात करते हैं पांडे की बात करते हैं तो मदुरै, चोल की बात करते हैं उरैयूर, और चेर की बात करते हैं तो करूर होगा, है ना, करूर। इसका उत्तर जो है सी 2, 3, 1 हमारा जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यंत्र और उपयोग दिया गया है। ठीक है, सुमेलित हमारा कौन सा नहीं है, क्या हमारा गलत आंसर दिया गया, यही आपका प्रश्न है। जैसे अगर हम एक्टिनोमीटर की बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र, यह हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। देखेंगे तो सूर्य किरण को तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र होता है। और साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं तो आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र, यह आपका देखिए बिल्कुल सही है। तीसरा की बात करते हैं तो एक्यूमुलेटर की बात करते हैं तो वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र, यह हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए एक्यूमुलेटर की बात करते हैं विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र, आपका ये हो जाएगा। ये पॉइंट नोट कीजिए। गलत हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब 42 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 42 का बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वित्तीय संस्थाएं और स्थापना वर्ष दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं 43 का, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, भारतीय आयात निर्यात बैंक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1 जनवरी 1982 होगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की बात करते हैं तो हो जाएगा 2 अप्रैल 1990। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की बात कर देते हैं तो हो जाएगा 12 जुलाई 1982। राष्ट्रीय आवास बैंक की बात करते हैं 9 जुलाई 1988 होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है बी राइट होगा। कथन यह है कि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। कारण आर है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना है। तो इसका आंसर जो है 44 का देखेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। देखिए, बी में दिया गया है अरावली हो जाएगा, जो कि अभी देखेंगे तो रिसेंट में बहुत ही चर्चा में था, जो कि अरावली को जो है काटा जा रहा था। ठीक है, तो चर्चा में था, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आ जाए, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी शहर का नाम और उपनाम दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हमारा गलत है। जैसे अगर हम वायनाड केरल की बात करते हैं, भगवान का बगीचा बिल्कुल सही है। लिखा गया है पिडुगु राला आंध्र प्रदेश, पटर सिटी, ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखें, चूना पत्थर भंडार के कारण जो है चूना शहर के नाम से जानते हैं। बटर सिटी की बात करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। बाकी पटियाला पंजाब शाही शहर, मदुरै त्योहारों का नगर, ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 47 का। देखिए 47 का देखेंगे तो हो जाएगा गांधार शैली, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधार शैली। 48 का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा। अब देखिए 49 की बात करते हैं, प्रमुख युद्ध और वर्ष दिया गया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। जैसे अगर हम कर्नाटक का तीसरा युद्ध की बात करते हैं तो हो जाएगा 1756 से 63। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लेते हैं 1775 से 82। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लेते हैं तो 1848 से 49। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं 1780 से 84 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है, तो चलिए मिलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं तो जीवाणुओं का विनाश होगा। श्लेष्मा की बात करते हैं तो अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा। जठर रस की बात कर लेते हैं तो प्रोटीन का विघटन। और पित्त रस की बात करते हैं तो वसा पाचन में उपयोगी होगा। इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी दिया गया है 2 4 1 3। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? सभी को पता है कैसे इसको हटा सकते हैं। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा जो है इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो बी हमारा जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है कि भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला नदी को रोक दिया है? देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चिनाब नदी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा चिनाब। ठीक है, आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं 52 का। देखिए भारत अगर हम बात करते हैं, जैसे अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नार्वोसा किस ग्रंथि के भाग होते हैं? देखिए इसका आंसर जो है 53 का हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि के 2 मुख्य भागों में जो है विभाजित होती है, ये भी आप याद रखिएगा। 54 नंबर की बात करते हैं तो 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को शीत फोन भी कहा जाता है? शीत फोन, तो इसको देखेंगे तो हम किसको कहते हैं? तो जोंडा को कहते हैं शीत फोन। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। देखिए रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती गर्म पवन को चिनुक कहते हैं, तो चिनुक के बारे में भी याद रखिएगा। चिनुक को हिम भक्षक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक स्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए सही कूट का चयन करके बताना है, सही कूट का। जैसे उनके उत्तराधिकारी अच्युत देव राय बने हैं, वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में चली है, और इससे आगे जो है चलकर
तालिकोटा के युद्ध की जो है पृष्ठभूमि बनी है। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है आपका डी, तीनों कथन हमारा राइट आंसर होगा। अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था आपका कौन सा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यूरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरिया। आते हैं 58 नंबर पे, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे 58 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट द्वारा जो है चुनिए, ठीक है। जैसे अगर हम बंग भाषा प्रकाशित सभा की बात करते हैं तो ये आपका 1836 में हुआ है। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करते हैं तो ये आपका 1838 में हुआ है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं तो ये आपका 1843 में हुआ है। इंडियन लीग की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1875 में हुआ है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा, 1 2 3 4 हमारा राइट होगा। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उत्तर दीजिए। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि अभिनव और परानी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलता है। क्रिस और देव, अच्छा ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है ना, तो आप इसको बना लीजिए। अभिनव इसका सही उत्तर होगा। भारत सरकार द्वारा लिखा गया बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते कहाँ जो है हस्तांतरित किया गया था। ये देखिए आपको मिल जाएगा स्पीडी में देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन हमेशा दिया रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन भी जाता है, ठीक है। इसका हो जाएगा गांधी सागर अभ्यारण्य होगा। क्या होगा? गांधी सागर अभ्यारण्य, ठीक है। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को चुनना है। सही कथन जैसे अगर हम बात करते हैं अल्फा धनावेश बिल्कुल सही है, बीटा ऋण आवेश सही है, गामा की बात करते हैं तो आवेशहीन। तो ऑप्शन नंबर जो है डी, 1 2 3 हमारा राइट होगा। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सही कथन पूछा गया है, क्या हमारा इसमें सही है। जैसे राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रारंभिक रूप से 2 महीना तक लागू होती है, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है साधारण बहुमत से अनुमोदन के बाद यह उद्घोषणा अधिकतम 6 माह तक जो है लागू होती है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक जो है बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 63 का, तो डी हो जाएगा उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही होगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ जो है स्थित है? बैरन द्वीप की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, मध्य अंडमान के पूर्व में होगा। इसका उत्तर बी होगा, मध्य अंडमान के पूर्व में होगा। अब आते हैं 65 नंबर, इसका उत्तर जो है ए सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 सूची 2 देश और राष्ट्रीय खेल दिया गया है, ठीक है। जैसे अगर हम स्वीडन की बात करते हैं तो फुटबॉल, स्कॉटलैंड की बात करते हैं रग्बी फुटबॉल, हंगरी की बात करते हैं सी का तो हो जाएगा वाटर पोलो, और ईरान की बात करते हैं तो कुश्ती होगा। इसका उत्तर देखिए बी, 1 3 4 2, 1 3 4 2। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 67 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं 68 नंबर पे, इसका उत्तर जो है सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है गलत है? जैसे आपका नदी किनारे बसा शहरों का नाम और नदी का नाम, माफ कीजिए, हाँ नदी का नाम दिया गया है, ठीक है। तो मिलान गलत पूछ रहा है। देखिए वाशिंगटन की बात कर लेते हैं तो पोटोमैक सही है, पर्थ की बात करते हैं स्वान सही है, न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो हडसन सही है, बर्लिन की बात करते हैं डैन्यूब, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए डैन्यूब नदी के किनारे की बात करते हैं वियना यानी ऑस्ट्रिया शहर है, मिला लीजिएगा। देखिए नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण जो है होता है? लिटिल लीफ रोग, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जस्ता की कमी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, जस्ता की कमी। 71 की बात करते हैं 71 का, तो सी हो जाएगा। देखिए पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था, है ना? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, टेंसले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, टेंसले। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की बात करते हैं 73 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर, जैसे कोलेनकाइमा की बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और कोलेनकाइमा की बात करें, यहाँ पे देखिए क्लोरेनकाइमा है, यहाँ पे कोलेनकाइमा है, पौधे में लचीलापन का गुण। और स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो पौधा कठोर एवं मजबूत। तो तीनों हमारा कथन जो है सही होगा। अगला है रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 74 नंबर है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, कोई नहीं अनुसरण करता है। आते हैं 75 नंबर पे। देखिए लोकतांत्रिक शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति
जनता द्वारा जो है चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। कारण आर की बात करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। लिखा गया है एकाधिकारात्मक, इसको फिर से पढ़ते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब पढ़ते पढ़ते जो है मिस्टेक हो जाता है। लिखा गया एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं दोस्तों। ठीक है, तो 76 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें सभी हमारा जैसे आप देखेंगे तो फर्मों की अधिक संख्या, विभेदीकृत उत्पाद, गैर मूल्य प्रतियोगिता का होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है। ठीक है, तो सही विकल्प की बात करते हैं तो इस काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाता है। यही आपका जो है सही उत्तर यानी सत्य हमारा होगा। सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है 78 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम क्यूसेक की बात करते हैं तो प्रवाह की दर, बाइट की बात करते हैं कंप्यूटर, और रिएक्टर की बात करते हैं तो भूकंप की तीव्रता, और बार की बात करते हैं दाब होगा। इसका उत्तर जो है सी 3, 4, 2, 1 आपका राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है जैसे वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। कथन 2 की बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 कथन हमारा जो है सही उत्तर होगा। मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइमों का भी श्रावण होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्न्याशय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्न्याशय, याद रखिएगा। 81 का आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। देखिए लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है, लीची फल, तो आपको पता है मांसल एरिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मांसल एरिल। अगला कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित जो है नहीं रख सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 83 का। देखिए 83 का आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 31 का क के उपबंधों से संबंधित न हो। ठीक है, इसका आंसर जो है सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन को चुनिए। ठीक है, देखिए इसका निर्माण प्लेटों के अभिसारी संचलन के कारण हुआ है, यही आपका देखिए असत्य हो जाएगा। बाकी इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 14,500 किलोमीटर है। रोमांसे ट्रेंच इसे डॉल्फिन कटक तथा चैलेंजर कटक में विभाजित करता है। इसका अन्य नाम की बात करते हैं टेलीग्राफिक पठार भी है। निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसेन रोग के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 का हो जाएगा कुष्ठ रोग। आगे बढ़ते हैं। 1802 की बसिन के संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय होगा। क्या होगा, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी होगा। 87 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। देखिए जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 88 का तो शून्य हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा जब वे केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 89 का, भारत सरकार द्वारा धन उधार देने से संबंधित विधि का संशोधन या विनिमयन। ठीक है, इसका आंसर जो है ए सही होगा। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई डैश होती है, अवतल लेंस की। इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपका असत्य दिया गया है। गलत आंसर क्या है। देखिए इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया है, यही हमारा गलत है। बाकी इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत का गठन किया जाता है, सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है, ये भी आपका सही है। पूछा गया गलत क्या है तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हमारा जो है असत्य होगा। 92 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 92 का ये हो जाएगा, आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। चुनाव सुधार से गाडगिल समिति होगा, ये नहीं है ना। गाडगिल समिति की बात करते हैं पंचायती राज से संबंधित है। बाकी JS वर्मा समिति चुनाव से है, तनख्वाह समिति और वोहरा समिति भी आपका चुनाव से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। 94 नंबर, जैसे पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु है, सही है।
पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 हमारा राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट क्यों कहा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसका उत्तर भी होगा। 96 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, 15 मीटर होगा। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत जो कि क्लिंचर पूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सेटिंग की दर को मंदित करना। नेल्सन मंडेला और अन्य 7 नेताओं को रंगभेद का विरोध करने के लिए किस वर्ष आजीवन कारावास की सजा जो है सुनाया गया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1964 जो है, इसका हो जाएगा 1964। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन प्रवाल के विकास की आदर्श दशाएं हैं आदर्श दशाएं। तो 99 का देखेंगे तो देखिए आपका 1 और 3, जैसे पर्याप्त सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, 27 से 30% जलीय लवणता। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमारा क्या कथन गलत उत्तर दिया गया? जैसे बात करते हैं कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1878 में जो है पारित किया गया था, तो 78 नहीं बल्कि 1879 में। बाकी पावना विद्रोह मुख्य नेता ईश्वर लिखा गया ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे, सही है। पागलपंथी विद्रोह का जो क्षेत्र है आपका शेरपुर से लेकर जो है गारो की पहाड़ियों तक था। तेभागा आंदोलन के नेता जो है आपके कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया। कितना आप लोगों ने प्रश्न किया है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा और लूसेंट बैच ज्वाइन कर लीजिए। 100 दिन 100 सेट ज्वाइन कर लीजिए। जितना भी आपको सेट होगा हम पूरा करवाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, लूसेंट साइंस भी आपका बैच स्टार्ट कर दिया गया है, आप उसको भी टेलीग्राम का देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। सारा आपका जो अपडेट टेलीग्राम पे ही दिया जा रहा है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।